ये बैठने लायक नहीं रह गया है, विद्यालय चलाने लायक नहीं रह गया है। क्या कहा जाए, यह जो है जब यहाँ चले गए नहीं तो सफाई की कोई बात ही नहीं, ये बिल्कुल खंडहर की तरह दिखाई पड़ रहा है। यह विद्यालय ठीक उसी प्रकार बच्चों की किलकारियों की गूंज सुनने को आतुर है, जिस प्रकार सेबरी अपने राम के लिए इंतजार कर रही थी। विद्यालय का अपना भवन बना हुआ है, उसी भवन के हम शिक्षक हैं जो अपने भवन में न पढ़ा करके मजबूरन ग्रामीणों के आपसी झगड़े के चलते जो हम खुले आसमान के नीचे विद्यालय संचालित करते हैं, और यहाँ से करीब में ही वो विद्यालय का भवन बना हुआ है, लेकिन अब ग्रामीणों का विरोध है, जिसके चलते हम लोग यहाँ पर खुले आसमान के नीचे बच्चों को अब पढ़ाने का काम करते हैं। अब कैसे पढ़ा सकते हैं, यहाँ पर एक आम का पेड़ है जिसकी मोटी मोटी टहनियाँ हैं, कब कोई टहनी टूट करके हमारे लिए कहर बन जाएगी। किसी के लिए अगर किसी के साथ कोई अनहोनी घटना घटी तो जिसके साथ अनहोनी घटना घटेगी उसको हो जाएगा बेल, और बचने वाले की होगी जेल। अरे बाप रे बाप, हमने तो समझा था कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हमारे नीतीश चाचा एकदम सही पटरी पर लेकर आ जाएंगे, पर बगहा पश्चिम चंपारण के इस वीडियो को देखने के बाद हमारा मथुआ भी ठनक गया। अब ठनकना किसको कहते हैं आप बेहतर समझते हैं, इसीलिए खबर के शुरू में हमने आपको वीडियो क्लिप दिखा दिया। अब सीधे हम आपको पूरा मामला बताते हैं और उसी विद्यालय के शिक्षक की जुबानी आपको पूरी कहानी भी सुना देते हैं। बगहा के टिकुलहिया में राजकीय प्राथमिक मध्य विद्यालय है, जहां 13 वर्षों से सरकारी विद्यालय का पक्का भवन बना हुआ है, पर इस भवन को लेकर ग्रामीणों के बीच आपसी केस मुकदमा हो गया है, इसलिए 13 वर्षों से पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ते हैं। उस विद्यालय के शिक्षक क्या कह रहे हैं, पहले आप उनका बयान सुनिए। हम एक वीडियो बनाए हैं जहाँ विद्यालय का अपना भवन बना हुआ है, उसी भवन के हम शिक्षक हैं जो अपने भवन में न पढ़ा करके मजबूरन ग्रामीणों के आपसी झगड़े के चलते जो हम खुले आसमान के नीचे विद्यालय संचालित करते हैं, और यहाँ से करीब में ही वो विद्यालय का भवन बना हुआ है, लेकिन अब ग्रामीणों का विरोध है, जिसके चलते हम लोग यहाँ पर खुले आसमान के नीचे बच्चों को अब पढ़ाने का काम करते हैं। अब कैसे पढ़ा सकते हैं, यहाँ पर एक आम का पेड़ है जिसकी मोटी मोटी टहनियाँ हैं, कब कोई टहनी टूट करके हमारे लिए कहर बन जाएगी। किसी के लिए अगर किसी के साथ कोई अनहोनी घटना घटी तो जिसके साथ अनहोनी घटना घटेगी उसको हो जाएगा बेल, और बचने वाले की होगी जेल। यह हमेशा हमको चिंता सताए रहती है। इस स्थिति में अब हम इतना व्याकुल हैं, इतना दुखी हैं, इतना चिंतित हैं, हम इतने जो है उदासीन भी हो गए हैं कि अब हमारी बात कौन सुनेगा। इसलिए थक हार करके आज हम यह वीडियो बनाना पड़ रहा है कि हमारे अधिकारी लोग सुने, हमारी आवाज़ को सुने। आखिर इस बात को निश्चित रूप से विदेश की कोई आदमी नहीं सुनेगा, हमारे जिले के ही अधिकारी लोग सुनेंगे। प्रखंड स्तर के अधिकारी तो हमेशा आते रहे और अनुश्रवण की रिपोर्ट जाता रहा, हमेशा हम लोग लिखते रहे कि विद्यालय खुले आसमान के नीचे संचालित हो रहा है, लेकिन फिर भी किसी अधिकारी ने हमारी बातों को या हमारे लिखे गए शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब इस बात को हम अपने जिला पदाधिकारी महोदय के पास भेजने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं कि हमारे जिला के पदाधिकारी जो हैं वो जिले भर के अनाथों के नाथ हैं, और हम भी आज की स्थिति में अपने को अनाथ समझ रहे हैं। तो हम भी अनाथ हो गए हैं, तो हमारे भी नाथ वही हैं, और हमारे भी दुख वही हरण करेंगे, वही दूर करेंगे हमारे जिला पदाधिकारी महोदय। और आज के दौर में, आज हमारा दिनांक 9 जुलाई 2025, आज के डेट में हमारे जिले के जिला पश्चिम चंपारण के जो जिलाधिकारी महोदय जी हैं, वह निश्चित रूप से बहुत ही कुशल, बहुत ही चर्चित, बहुत ही योग्य व्यक्ति रहे हैं, और पूर्व में भी जिले में रह चुके हैं विभिन्न पदों पर, और आज सौभाग्य से हमारे जिले में आए हुए हैं। उन्हीं के पास, उन्हीं महानुभाव के पास हम अपना संदेश, अपना त्राहिमाम संदेश भेजने का हम कोशिश करेंगे और भेजेंगे कि हमारी बात आके सुने, हमारा कष्ट हरण करें, जैसे भी उसका निदान निकालें। एक लंबा समय हो गया, 13 वर्षों का बिल्डिंग को बने हुए, और 13 वर्ष कम नहीं होता है, एक लंबा समय हो गया। इसलिए अब इसका निदान होना चाहिए, और ऐसा अब समय आ गया है, जब तक इसका निदान नहीं होगा हम कैसे शिक्षा का संचालन करेंगे। यही हमारा दुख है। और ये है, जरा इसको दिखा दीजिए कि
कौन सा कैसा ग्राउंड है इसको दिखा दिया जाए। ये है हमारा ग्राउंड। यहाँ हमारा कहाँ हमारा सामान रहेगा, सर छिपाने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पर रजिस्टर रखने के लिए जगह नहीं है, धूप से, बरसात से, जाड़े से बचने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम आपसे, अपने पदाधिकारियों से हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि हम बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के अपना दुख अपने अधिकारियों के पास पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि 13 वर्षों से लिखते कि विद्यालय खुले आसमान के नीचे सड़क के किनारे चलता है, या लिखते लिखते थक गए। अब एक शिक्षक होकर के मैं अपने गार्जियन के पास, जो मेरे अधिकारी हो, मेरे गार्जियन भी हैं, मेरे अभिभावक भी हैं, उनके पास अपना दुख सुना रहा हूं। अब वो मेरी बात सुनेंगे और इसका निदान, मुझे पूरी उम्मीद है कि निदान अवश्य होगा। तो आपने बयान सुना, ये जो टिकुलिया जो है बगहा वन में, वहां पर शिक्षक का बयान सुना। वही शिक्षक दूसरा वीडियो बनाकर भेजते हैं जिसमें उस विद्यालय के पक्के भवन को दिखा रहे हैं जो 13 वर्षों से बनकर तैयार है, पर उस की कक्षाओं में बच्चे नहीं बैठ सकते, क्योंकि जहां भवन बना है उस जमीन पर 2 पक्षों का दावा है। और ऐसे में सरकार चाहकर भी न्यायालय का फैसला आने तक बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर सकती है। ये वीडियो भी देख लीजिए। विद्यालय है राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिवारी टोला, जिसका मैं एक सहायक शिक्षक हूँ। मेरा नाम है केदार रहीम। इसी विद्यालय के बारे में मैं अपने विभागीय उच्च पदाधिकारियों से कुछ गुहार लगाने के संबंध में आज हम यह वीडियो बना रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि इसकी बात को हम अपने अधिकारियों तक पहुँचाएँ। जब विद्यालय जो है 2012 में बनकर तैयार हुआ, तब से आज तक इस विद्यालय में पठन पाठन चालू नहीं हो सका, स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के चलते। और यह विद्यालय ठीक उसी प्रकार बच्चों की किरकारियों की गूंज सुनने को आतुर है, जिस प्रकार सेबरी अपने राम के लिए इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करते करते वह जो है अपने अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी थी। उसी प्रकार से यह बिल्डिंग भी अपनी जर्जर अवस्था की ओर पहुंचने को है। देखेंगे यहाँ पर शिक्षा नहीं होने के कारण, विद्यालय नहीं चलने के कारण यह सारी व्यवस्था इसकी जो है खराब हो गई है। सारी व्यवस्था खराब हो गई है। ये बैठने लायक नहीं रह गया है, विद्यालय चलाने लायक नहीं रह गया है। क्या कहा जाए, यह जो है जब यहाँ चले गए नहीं तो सफाई की कोई बात ही नहीं। ये बिल्कुल खंडहर की तरह दिखाई पड़ रहा है कि खंडहर की स्थिति में पहुँच गया है विद्यालय। और पहुँच क्यों नहीं जाएगा? जब से बना 2012 में एक दिन विद्यालय चलाने के लिए शिक्षक विद्यालय में आए और स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के चलते शिक्षा का संचालन यहाँ नहीं हो सका। और आज हम जो है इसकी बात को अपने अधिकारियों से बताना चाहते हैं कि आखिर ये हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा, कौन सुनेगा हमारी बात। इस बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान हो जाता है और एक से एक अदालतें बनी हुई हैं, लेकिन इसकी सुनवाई किस अदालत में होगी कि यह जो है अपनी दशा पर रो रहा है विद्यालय और बच्चों की किरकारी सुनने को आतुर है। और तो ऐसा लगता है कि यहाँ बैठना भी भयावह हो गया है ये बिल्डिंग की दशा को देख करके। दोनों वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा, क्योंकि मामला न्यायालय में है और बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। सरकार बिहार की है और इस 13 वर्षों में संभवतः नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। बाकी आप और हम अधिक से अधिक कमेंट ही कर सकते हैं, तो कमेंट ही कर दीजिए।